चैप्टर इनर प्रोडक्ट स्पेस में आज हम एक इम्पोर्टेंट थ्योरम को प्रूफ करेंगे। एवरी इनर प्रोडक्ट स्पेस इज ए मैट्रिक स्पेस। हम इस थ्योरम में ये प्रूफ करेंगे, अपने पास थ्योरम है यहाँ पर, प्रूफ ये करेंगे कि कोई भी इनर प्रोडक्ट स्पेस अपने पास एक मैट्रिक स्पेस हो सकता है। तो मैट्रिक स्पेस की हम किसी एक इनर प्रोडक्ट स्पेस को गिवन लेते हुए चार प्रॉपर्टीज जो होती है मैट्रिक स्पेस की उनको सेटिस्फाई करते हुए इस थ्योरम को प्रूफ करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो स्टार्टिंग करते हैं, लेट करते हैं सबसे पहले कि वी ओवर फील्ड ऑफ अपने पास एक इनर प्रोडक्ट स्पेस है। इस स्पेस में से हमने दो वेक्टर ले लिए वी वेक्टर स्पेस से। ठीक है, अब पहली कंडीशन जो अपने पास मैट्रिक स्पेस की होती है उसको डिफाइन मतलब कि सेटिस्फाई करते हुए दिखाएंगे यहाँ पर हम। ठीक है, प्रूफ अपना स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है अपने पास नॉन नेगेटिविटी की। नॉन नेगेटिविटी इसमें क्या होता था कि अगर एक्स से वाई के हम डिस्टेंस देख रहे हैं, ठीक है, तो वो अपने पास ऑलवेज ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू जीरो आएगी, मतलब कि नॉन नेगेटिव वैल्यू निकल के आती है। तो ये जो डिस्टेंस फंक्शन हम लेते हैं ये इनर प्रोडक्ट स्पेस में कुछ इस तरीके से डिफाइन करेंगे। हम लिख देंगे यहाँ पर डिफाइन, ये वेक्टर यू भी लेते हुए तो यू भी ले लेता हूँ मैं। इस तरीके से इसको डिफाइन करा जाएगा डिस्टेंस को इन केस ऑफ इनर प्रोडक्ट स्पेस। ठीक है, अब नॉन नेगेटिविटी में हम लिख देंगे यहाँ पर कि अगर ये जो अपने पास नॉर्म है जो कि इस तरीके से होगी, जो डिस्टेंस हम देख रहे हैं उसे भी वेक्टर की, ये नॉर्म की फॉर्म में लिखा जाएगा इस डिस्टेंस को। और ये नॉर्म किस तरीके से लिखी जाएगी, इस तरीके से लिखी जाएगी इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर इनर प्रोडक्ट, इस तरीके से। तो ये अपने पास ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होगी, जीरो होगी यहाँ पर। और सिंपली हम लिख देंगे डेट इम्प्लाइज जो डिस्टेंस है ये अपने पास है ग्रेटर देन और जीरो होगी फॉर एनी यू एंड वी बिलोंग्स टू वेक्टर स्पेस वी। ठीक है, अब सेकंड प्रॉपर्टी दिखाएंगे हम यहाँ पर कोइंसिडेंस के लिए लेते हैं। इसमें क्या होता था अपने पास, मान के चलिए एक्स और वाई दो अपने पास रियल नंबर थे, ये क्योंकि यहाँ पर मैं मैट्रिक स्पेस की बात कर रहा हूँ जस्ट आपको रिमाइंड करवाने के लिए प्रॉपर्टी में। ठीक है, तो उनकी डिस्टेंस अपने पास जीरो निकल के आती थी इन केस जब एक्स और वाई अपने पास क्या रियल नंबर दोनों एक ही पोजीशन पर इक्वल थे। ठीक है, अब देखते हैं इसको इनर प्रोडक्ट स्पेस में हम किस तरीके से दिखाएंगे इस प्रॉपर्टी को। तो इस तरीके से लेंगे, दो ये अपने पास वेक्टर हमने ले लिए इक्वल टू जीरो, इनकी डिस्टेंस निकल के आएगी। ये प्रॉपर्टी अपने पास इफ एंड ओनली इफ वाली होती है। इसमें मतलब कि अगर इनकी डिस्टेंस जीरो है इट मीन्स ये दोनों रियल नंबर अपने पास क्या थे, इक्वल थे। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इसकी डिस्टेंस क्या होती है, इक्वल, मतलब कि जीरो निकल के आती है। तो यहाँ पर डबल इंप्लाइज का साइन लेते हुए चलेंगे हम बीच में। तो देखो ये क्या अपने पास, इसको इस तरीके से लिखा जाएगा डिस्टेंस को इन दी फॉर्म ऑफ नॉर्म, और ये इक्वल टू जीरो है। ठीक है, और इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, अगर यहाँ पर स्केयर कर दें इसका तो इस तरीके से लिखा जा सकता है इसको इनर प्रोडक्ट की फॉर्म में। ठीक है, ये इक्वल टू जीरो यहाँ पर टोटली अपने पास यू नेगेटिव वी अपने पास इक्वल टू जीरो, डेट इम्प्लाइज ये यू अपने पास वेक्टर हो जाएगा वी के। ठीक है, तो ये हम लेते हुए चले यहाँ पर और हमने ये दिखा दिया कि ये इक्वल हैं ये दोनों। ठीक है, अगर इनकी डिस्टेंस जीरो है तो अपने पास। अब इसका कन्वर्स दिखा देंगे यहाँ पर कि इफ़ यू और वी अगर इक्वल टू लेते हुए चलेंगे हम, डेट इम्प्लाइज कि जो ये नॉर्म है अपने पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी अपने पास। ठीक है, तो यहाँ से ये इम्प्लाइज हो जाता है कि डिस्टेंस जो कि इस तरीके से हम नॉर्म की फॉर्म में लेते हुए चल रहे हैं इनके बीच क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी जब ये दोनों वेक्टर हम इक्वल टू लेते हुए चलेंगे। ठीक है, तो ये अपने पास कोइंसिडेंस की प्रॉपर्टी हमने शो कर दी। अब थर्ड प्रॉपर्टी यहाँ पर हम दिखाएंगे सिमेट्री की। इसमें क्या होता था अपने पास मैट्रिक स्पेस में कि अगर एक्स से वाई की अगर हम डिस्टेंस देख रहे हैं रियल नंबर की इस तरीके से एक्स टू वाई, तो वाई टू एक्स देखेंगे तो भी अपने पास डिस्टेंस क्या आएगी, सेम आएगी। ठीक है, तो सिमेट्रिसिटी इसमें अपने पास होल्ड होती थी। तो यहाँ पर अब हम यू और वी वेक्टर लेते हुए इस डिस्टेंस को नॉर्म की फॉर्म में डिफाइन करेंगे इस तरीके से। और अब इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, अगर यहाँ से नेगेटिव कॉमन ले लें तो इस तरीके से हो जाएगी फॉर्म, वी तो पॉजिटिव हो जाएगा और यू अपने पास हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, अंदर मैंने नेगेटिव कॉमन ले लिया। अब ये जो नेगेटिव यहाँ पर वन बोल सकते हैं हम इसको, नेगेटिव वन, इसको बाहर लेंगे नॉर्म से तो ये अपने पास मोड की फॉर्म में बाहर आएगा इस तरीके से। ठीक है, और अंदर हो जाएगा वी नेगेटिव यू इस तरीके से, और नेगेटिव वन का मोड अपने पास पॉजिटिव वन हो जाएगा। तो टोटली अपने पास ये रह जाती है इस तरीके से वी नेगेटिव यू नॉर्म, ये अपने पास इस तरीके से लिखा जाएगा इस डिस्टेंस फंक्शन की फॉर्म में। और अपने पास ये थी लेफ्ट हैंड साइड, तो ये हमने दिखा दिया यहाँ पर सिमेट्रिसिटी होल्ड होते हुए। अब फोर्थ प्रॉपर्टी हम दिखाते हैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी की। इसमें अपने पास क्या होता था, इफ़ डिस्टेंस हम देख रहे हैं एक्स टू वाई प्लस वाई टू जेड, मतलब कि एक पॉइंट है एक्स, एक यहाँ पर वाई रियल नंबर है, इनके बीच में जेड एक इंट्रोड्यूस कर दिया और रियल नंबर। अगर हम यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को इसकी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस के साथ ऐड कर दें तो ये हमेशा ग्रेटर देन होगी एक्स से वाई की डिस्टेंस से। ठीक है, सॉरी यहाँ पर ये जेड बीच में हमें इंट्रोड्यूस करें तो यहाँ पर जेड है, ये यहाँ पर वाई है। ठीक है, इस तरीके से अपने पास रियल नंबर लेते थे हम। अब बात करते हैं इसको नॉर्म की फॉर्म में, तो इस तरीके से लिखा जाएगा इसको डिस्टेंस ऑफ
लाइक हमने यू वी ले रखे हैं, डब्लू बीच में हमने एक और वेक्टर इंट्रोड्यूस कर दिया यहाँ पर, ठीक है। तो यू से डब्लू की डिस्टेंस प्लस अब डब्लू से वी की डिस्टेंस, तो ये अपने पास किस तरीके से होगी, किसके इक्वल होगी, ये नॉर्म की फॉर्म में अपने पास यू नेगेटिव डब्लू फिर प्लस नॉर्म ऑफ डब्लू नेगेटिव वी, इस तरीके से। और ये अपने पास ऐड हो, मतलब कि हमने ट्रायंगल इनइक्वालिटी में ये देखा था, ट्रायंगल इनइक्वालिटी के अकॉर्डिंग कि एक्स मतलब कि यू ले लेता हूँ, यू नॉर्म प्लस वाई नॉर्म, मतलब कि दो साइड का जो एडिशन होगा वो ग्रेटर देन होगा थर्ड साइड के मतलब कि लेंथ से, ठीक है। वी ले रखा है मैंने, यू प्लस वी अपने पास थर्ड साइड है, ठीक है। तो ये अपने पास दो साइड है यहाँ पर, ठीक है। अब इनको हम सिंगल एक साइड में लिखेंगे इस तरीके से ऐड करते हुए, थर्ड साइड बना लेंगे इन दोनों को ऐड करते हुए। तो ये जो क्वांटिटी ये ग्रेटर देन और इक्वल टू होगी, तो इसको इस तरीके से लिखा जाएगा। इस तरीके से हम लिख सकते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन लगाते हुए ऐड कर देंगे नॉर्म में अंदर इन वेक्टर को इस तरीके से। अब इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अपने पास लेफ्ट हैंड साइड कुछ इस तरीके से थी, ठीक है। और ये यहाँ पर है नॉर्म यू नेगेटिव वी। अब इसको डिस्टेंस फंक्शन की फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा डी यू वी, और यही हमने ट्रायंगल इनइक्वालिटी में शो करना होता है। तो इस तरीके से चारों ही प्रॉपर्टी इनर प्रोडक्ट स्पेस जो कि अपने पास हम नॉर्म की फॉर्म में डिस्टेंस लेते हुए चल रहे थे, इससे हमने ये शो कर दिया कि ये जो नॉर्म की फॉर्म में डिस्टेंस लेते हुए चल रहे हैं फंक्शन को इस तरीके से, ये चारों ही प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है मैट्रिक्स स्पेस की। तो हम बोल सकते हैं एवरी इनर प्रोडक्ट स्पेस इज ए मैट्रिक्स स्पेस। तो यहाँ पर ये थ्योरम अपने पास कंप्लीट होती है। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। आई होप आपको ये समझ में आई होगी।